चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। राजस्थानी भाषा के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उत्पत्ति से संबंधित, उसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 11वीं-12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 2 12वीं-13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 13वीं-14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 4 17वीं-18वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 11वीं-12वीं शताब्दी, क्योंकि राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति के समय जिसका प्रभाव पड़ा वो अपभ्रंश था, जो 10वीं शताब्दी में माना जाता है। लेकिन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं-12वीं शताब्दी से मानी गई और स्वतंत्र भाषा के रूप में जो इसकी उत्पत्ति हुई वो 16वीं शताब्दी के रूप में मानी गई। दूसरा जो प्रश्न है, यानी राजस्थानी भाषा उत्पत्ति के संबंध में जो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, यानी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई उसके जो हमें मूल प्रमाण मिले वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कुवल्यमाला से। कुवल्यमाला जो ग्रंथ की है वो रचना कहाँ पर हुई थी? तो जालोर दुर्ग में। कहाँ पर? जालोर दुर्ग में। किसके काल में? गुर्जर प्रतिहार काल में। गुर्जर प्रतिहार काल में। और इसमें गुर्जर प्रतिहार किस शासक के काल में? तो वत्सराज के काल में। और कब लिखी गई? 835 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। एक कि राजस्थान शब्द है वो क्षेत्र विशेष के लिए सर्वप्रथम किसने किया, और भाषा के लिए जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। अगर आ जाए क्षेत्र विशेष के लिए सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किया था आपके कर्नल जेम्स टोड ने, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इसका जो प्रयोग किया था वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस बुक में किया गया? तो ये हमने चर्चा कर लिया है, वो कब किस बुक में किया गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो किसकी थी? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की। कुवल्यमाला में राजस्थानी भाषा के लिए जो प्रयुक्त किया गया शब्द कौन सा था? यानी जो कुवल्यमाला किसके शासनकाल में लिखी गई? वत्सराज के शासनकाल में। कहाँ पर लिखी गई? जालोर दुर्ग में। कब लिखी गई? 835 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा लिखी गई? तो उद्योतन सूरी के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए जो प्रयुक्त किया गया शब्द था वो कौन सा था? मरु भाषा। और एक बार आरपीएससी ने इसका नाम जो दिया गया था वो मरु वाणी भी दिया गया था, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और जो ये जो मरुवाणी थी और या मरु भाषा थी जो वर्तमान में, यानी ये जो राजस्थान का एरिया वाला यानी पश्चिमी क्षेत्र के लिए इसका किसका प्रयोग किया गया था? मरु भाषा का प्रयोग किया गया था, जो वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे किसके नाम से? मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। और यही मारवाड़ी हमारी क्या है? मानक भाषा है। यही हमारी क्या है? मानक भाषा है। और जो अगला प्रश्न है कि उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला में कितने देशी भाषाओं का वर्णन किया गया? तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका 18, क्योंकि उद्योतन सूरी ने जो कुवल्यमाला में 18 भाषाओं का, देशी भाषाओं का क्या किया गया था? वर्णन। उसमें एक भाषा किसकी थी? राजस्थान की। उसका क्या नाम दिया गया था? मरु भाषा या मरु वाणी, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी। जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ी नाम से जानते हैं। फिर राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष किसने तैयार किया? जो राजस्थानी वंश वृक्ष का मतलब हो गया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक किस किस दौर से राजस्थानी भाषा गुजरी, कौन से अपभ्रंशों से गुजरी, इसकी मूल वंश क्या था, और वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं इसका जो विकास क्रम है ये सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मोतीलाल मेनारिया ने।
इससे आगे है कि जॉन अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थान की जो बोलियां थी उसको कितने भागों में बांटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 भागों में। देखिए ये हमारा हो गया राजस्थान। जो राजस्थान है इसकी बोलियों को जॉर्ज इब्राहिम गिरिशन ने 5 भागों में बांटा। 5 कौन सी? एक तो थी पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। देखिए याद करने का यही तरीका है, जैसे एक तो पश्चिमी क्षेत्र में हो गई और एक दक्षिणी में, एक मध्य पूर्व, फिर इधर वाली साइड और इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, यानी कि उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व और ये हो गई आपकी दक्षिणी पूर्व। ये 5 भागों में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को बांटा था। इसके बाद में है कि राजस्थानी भाषा के विकास में किस अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख नहीं किया गया। देखिए राजस्थानी जो भाषा थी उसकी उत्पत्ति अपभ्रंशों से हुई, लेकिन उन अपभ्रंशों में राजस्थानी भाषा में कुछ अपभ्रंशों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक अपभ्रंश है जिसका उल्लेख नहीं मिलता, वो है आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश। इन तीनों अपभ्रंशों का देखिए जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने ये कहा है नागर अपभ्रंश, ये नगर नहीं नागर है, ये माना था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। ये किसने माना था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। ये जो आपका नागर अपभ्रंश था वो किसने माना था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? नागर अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से मानी सुनीता कुमारी चटर्जन ने। गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ये हो गया नगर यानी नागर अपभ्रंश, और सुनीता यानी सौराष्ट्री अपभ्रंश से। और उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो कौन से कुल से मानी जाती है या कौन से परिवार से मानी जाती है। तो इसका जो हमें सही आंसर है वो आपका है भारोपीय। देखिए सर्वप्रथम ये जो वर्गीकरण किया था वो किया था किसने? मोतीलाल मेनारिया ने। सबसे पहले कौन सी थी? भारोपीय भाषा। भारोपीय से कौन सी आई? वैदिक, जो आर्य भाषाएं आई। आर्य के बाद में वैदिक संस्कृत, फिर ये 2 भागों में बंटी, कौन सी? पाली और संस्कृत। फिर ये देखिए आपका शौरसेनी प्राकृत आ गया, फिर गुजरी अपभ्रंश आ गया, फिर इसके बाद में है गुजरी अपभ्रंश से हमारी राजस्थानी और गुजराती जो बोलियां थी। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा की सबसे नज़दीक भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? गुजराती होगी। ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने राजस्थानी भाषा उत्पत्ति से संबंधित किए हैं। और ये जो प्रश्नों का कलेक्शन जो मैंने किया है वो राजस्थान का इतिहास व संस्कृति जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें लगती हैं उनसे, और जो पीछे के आए हुए हैं उनसे किया है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है बिली बुक, उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।